तर फ्लक्स ऑन दिस एरिया, ओके, दॅट इज एडीईएफ. एडीईएफ वरचं फ्लक्स लक्षात आलं का बघा, एडीईएफ. आणि डायग्राम वरूनच लक्षात येतं की एडीईएफ या एरियावर, ओके, इस एरिया पर फ्लक्स कैसा होना चाहिए, नेगेटिव ही होना चाहिए. नेगेटिव क्यों होना चाहिए, क्योंकि लाइन्स आर कमिंग इन थ्रू दिस सरफेस. लाइन्स अगर अंदर आती है तो क्या होता है, फ्लक्स नेगेटिव बनता है. ओके, अभी फ्लक्स ऑन एडीईएफ हमने निकाला, तो फ्लक्स ऑन एबीसीडी क्या आ जाएगा. कैन एनीवन टेल मी, फ्लक्स ऑन एबीसीडी कितना बनेगा, फ्लक्स ऑन एरिया एबीसीडी. फ्लक्स ऑन एबीसीडी, हाँ करेक्ट. जितना एडीईएफ पर क्रिएट होगा उतना ही एबीसीडी पर क्रिएट होगा. ओनली थिंग इज दैट नेगेटिव्ह का पॉझिटिव्ह बनेगा. कारण लॉजिक काय लक्षात घ्या, बेसिक का आहे, जेवढ्या लाइन्स, जितनी लाइन्स एडीईएफ से पास हो रही है उतनी ही एग्जैक्टली लाइन्स एडी मतलब एबीसीडी से पास होंगी. ओके, जेवढ्या लाइन्स एडीईएफ मधून पास होतात तेवढ्याच एक्झॅक्टली लाईन एबीसीडी मधून पास होतात. जर दोन्ही सरफेस मधून तेवढ्याच इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स जर पास होत असतील तर काय होणार, मॅग्निट्यूड विल बी सेम. ओनली डिफरन्स इज दैट through surface ADEF electric lines are incoming and through surface ABCD electric lines of force are outgoing. तो यहाँ पे ये लॉजिक लगा के डायरेक्टली हम आंसर लिखेंगे प्लस ई ए बी साइन थीटा. ओके, ई ए बी साइन थीटा. सो दिस इज फ्रॉम द फंडामेंटल कंसेप्ट. या फिर इसको एक्चुअली अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, देखिए. तो यहाँ पे वंस अगेन flux is equal flux on ABCD, other method, alternative method, electric intensity into area into cos of theta, ऐसा करना पड़ेगा. अभी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी तो E है, एरिया कितना है, ABCD का एरिया, ABCD का एरिया, लेंथ तो A है एंड ब्रेड्थ B है, सो A इंटू B ये हो जाएगा एरिया, एंड cos ऑफ थीटा, ओके, cos ऑफ थीटा, cos ऑफ यहाँ पे थीटा. अभी थीटा मतलब क्या है, यहाँ पे थीटा इज नथिंग बट एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वेक्टर. तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऐसा रहेगा एंड एरिया वेक्टर मतलब ऐसा बनेगा, दैट इज ए बार. ये एंगल हमें चाहिए. तो यहाँ पे एंगल थीटा अगर है तो यहाँ पे एंगल 90 माइनस थीटा आता है. ओके, 90 माइनस थीटा. So cos of 90 minus theta, so once again you will get the answer, that is EAB sin theta. That is once again the same answer is coming. Okay, समझ में आ रहा है कि देखिए, तो यहाँ पे एंगल थीटा है तो यहाँ पे विथ वर्टिकल एंगल थीटा बनता है, एंगल मेड बाय द एरिया वेक्टर. क्योंकि ये थीटा जो है वो कौन सा डायग्राम में दिया हुआ थीटा नहीं है, ये थीटा कौन सा है, एंगल बिटवीन ई बार एंड ए बार, वो लेना है. सो बाय यूजिंग दिस मेथड आल्सो यू कैन ड्रॉ, यू विल गेट द आंसर, सेम आंसर. या फिर वेक्टर मेथड से भी ड्रॉ किया निकाला तो भी वही आंसर आ जाएगा, डिफरेंट आंसर नहीं आएगा. ओके, मतलब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ए आई कैप एंड एरिया वेक्टर आई जे के आई एंड जे फॉर्म में आ जाएगा. एनी डाउट इन दिस केस? Now third surface is remaining now, EFBC. What is the flux on surface EFBC? EFBC, flux on EFBC. Zero, because this surface is parallel to the electric field. Okay, ये लॉजिक लगा के हम यहाँ पे फ्लक्स जीरो बनाएंगे. या फिर दूसरा ई ए कॉस थीटा फॉर्मूला यूज किया तो क्या हो जाएगा, देखिए ई ए कॉस थीटा. तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी तो ई है, एरिया इसका कितना रहेगा, अगर हाइपोटेनस ए है तो एडजेसेंट साइड ए कॉस थीटा बनेगा
एंड दूसरा साइड कितना बनेगा, बी बनेगा। तो इसका एरिया मतलब बॉटम सरफेस का एरिया कितना बनेगा, ए बी कॉस थीटा बनेगा। ओके, सो ई ए बी कॉस थीटा इंटू कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वेक्टर, वो थीटा, ये कौन सा है, एंगल बिटवीन ए बार एंड ई बार है, ये थीटा कौन सा है, ए बार एंड ई बार। ईएफ बीसीला तुम्ही परपेंडिक्युलर ड्रॉ केला तर ती अपवर्ड येणार, परपेंडिक्युलर, पण सरफेस हॉरिझॉन्टल असेल तर त्याला परपेंडिक्युलर व्हर्टिकल येणार ना, आणि इलेक्ट्रिक इंटेन्सिटी अशी आहे बॉटम सरफेसला, लक्षात येत आहे, त्याच्यामुळे हा अँगल 90 डिग्री येणार। मग कॉस 90 इज इक्वल टू 0, ए काढायची गरज नाही, कॉस 90 जर तिथं थीटा इज इक्वल टू 90 येत असेल, ए बार बी बार परपेंडिक्युलर असतील तर फ्लक्स काय येणार आहे, 0 येणार। ओके, सो फ्लक्स ऑन बॉटम सरफेस इज इक्वल टू 0, या फिर इसको वेक्टर फॉर्म में भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, बॉटम सरफेस का एरिया कितना आ जाएगा, ए बार इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ये मैग्नीट्यूड हो गया, एंड डायरेक्शन, ये बॉटम का जो एरिया है वो कौन से प्लेन में है, एक्सजेड प्लेन में है, एक्सजेड प्लेन मतलब डायरेक्शन कैसा आ जाएगा, जे कैप आ जाएगा डायरेक्शन, सॉरी माइनस जे कैप, आउटवर्ड नॉर्मल, एरिया को आउटवर्ड नॉर्मल उसकी डायरेक्शन रहती है, आउटवर्ड नॉर्मल, करेक्ट है ना। बॉटम सरफेस का एरिया हमने वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, उसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, ए कॉस थीटा इंटू बी, ये मैग्नीट्यूड हो गया। डायरेक्शन आउटवर्ड नॉर्मल, आउटवर्ड नॉर्मल मतलब कैसा आ जाएगा, अपोजिट टू वाई एक्सिस आ जाएगा, मतलब माइनस जे कैप, ये हो गया एरिया वेक्टर। एंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वेक्टर कैसा है, मैग्नीट्यूड ई है, एंड डायरेक्शन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, आई कैप है, और हमने अगर डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे लिया, आई डॉट जे कितना आता है, 0, आई डॉट जे इज इक्वल टू 0। ओके, डॉट प्रोडक्ट लिया तो 0 ही आता है। मतलब अगर एक मेथड से आपको नहीं आ रहा है तो दूसरा मेथड भी यूज कर सकते हैं। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय यूजिंग 3 मेथड्स आप निकाल सकते हैं, जो सुटेबल लगेगा आपको यूज करना है। पहला, लाइंस का थिंक करके, इलेक्ट्रिक लाइंस थोड़ा सा थिंक करके। ओके, मतलब अगर इलेक्ट्रिक लाइंस पैरेलल टू पर्टिकुलर सरफेस है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रिएट नहीं होता। दूसरा, ई ए कॉस थीटा का फॉर्मूला, यहाँ पे ई का मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए, ए का मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए, एंड एंगल पता होना चाहिए, ओके, बिटवीन ए बार एंड बी बार। अगर ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल है तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। ओके, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का ओनली मैग्नीट्यूड, एरिया का मैग्नीट्यूड, एंड थीटा, एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार हमें पता है, तो फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, ई ए कॉस थीटा। एंड अगर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वेक्टर फॉर्म में आती है, एरिया वेक्टर वेक्टर फॉर्म में आपको निकालना आता है, तो ई बार डॉट ए बार, ये भी फॉर्मूला आप यूज करके देख सकते हैं। सभी फॉर्मूला यूज करके आंसर वही आएगा। Any doubt in this case? Next question is like this. So this is the next problem. यहाँ पे क्या दिया गया है, एक कोन लाइज इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एज शोन इन फिगर, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंटरिंग द कोन इज, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंटरिंग द कोन ओनली यहाँ पे पूछा गया है। हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन ऑल सरफेसेस निकाल सकते हैं। ओके, सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंटरिंग द कोन मतलब यहाँ पे जो कोन का कर्व सरफेस है उसमें कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंटर करेगा, ये हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इस तरह से यहाँ पे लाइन आ जाएगा। ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वहां पे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी होती हैं। तो यहाँ पे अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन द कर्व्ड सरफेस, कर्व्ड सरफेस पर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना रहेगा, तो वो 0 बनेगा। 0 का येणार कारण लेफ्ट हँड साइड कडून जेवढ्या इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आत येत आहेत तेवढ्याच राईट हँड साइड कडून इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स बाहेर पडतायत, अँड देअरफॉर लेफ्ट हाफ सरफेसवर इलेक्ट्रिक फ्लक्स काय असणार आहे, निगेटिव्ह असणार आहे, लेफ्ट हाफ
मतलब यहां से इतने पोर्शन में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी नेगेटिव, एंड रिमेनिंग राइट का जो हाफ पोर्शन है उसमें क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा, एंड टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन द कर्व्ड सरफेस इज इक्वल टू 0। तो इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओनली एंटरिंग द कोन। कोन में मतलब कोन में एंटर करने वाला फ्लक्स निकालना है, मतलब लेफ्ट हाफ सरफेस का फ्लक्स हमें निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कोन को हम हाफ कट करते हैं तो क्या हो जाएगा, इफ अ कोन इज half portion of the cone is cut, so diagram will be like this in that case. So if it is cut from the middle, you will get a triangle like this, triangle। ठीक है, अभी देखिए जनरली क्या करते हैं हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए, सुटेबल सरफेस कौन सा रहता है, प्लेन सरफेस सुटेबल रहता है। इसलिए हम क्या करेंगे, किसी भी कर्व सरफेस के आगे वाला पीछे वाला एक प्लेन सरफेस ले लेंगे हम। तो इसके लिए क्या किया, इसको क्या किया है हमने, कट किया है, कोन को कट किया। कोन को कट करने के बाद जो क्रॉस सेक्शन हमें मिलेगा, तो इस तरह से हमें उसका क्रॉस सेक्शन मिलेगा, इट विल बी अ ट्राइंगल। ओके, एंड ट्राइंगल का बेस कितना रहेगा, बेस विल बी 2r रहेगा, क्योंकि इसका रेडियस ऑफ बेस कितना है, r है। तो ये जो ट्राइंगल हमें मिलेगा उसका बेस मिलेगा 2r, एंड हाइट तो ऑलरेडी h अवेलेबल है, हाइट इसका कितना है, h है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल is equal to half into base into height। ओके, तो हाफ इंटू बेस कितना है, 2r है, हाइट कितना है, h है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा REH। अभी इस सरफेस पर हम फ्लक्स निकालेंगे, सो देयरफॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन दिस क्रॉस सेक्शन या फिर ट्राइंगल, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन दिस ट्राइंगल, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन ट्राइंगल कितना मिलेगा, तो इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालेंगे, प्लस माइनस बाद में देखेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मैग्नीट्यूड मैग्नेटिक इंडक्शन इनटू एरिया होता है, तो मैग्नेटिक इंडक्शन कितना, सॉरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इनटू एरिया रहता है। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इनटू एरिया, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E है, वो इस डायरेक्शन में है, एंड एरिया कितना है, R इंटू एच। सो ERH विल बी द फ्लक्स ऑन द ट्राइंगल, क्योंकि एरिया तो परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है, तो मैक्सिमम फ्लक्स क्रिएट होगा। मैक्सिमम फ्लक्स मतलब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इंटू एरिया, E इंटू ए। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी यहाँ पे कितना है, E है, एरिया कितना है, RH है, तो ट्राइंगल पे फ्लक्स बनता है ERH। अभी लेफ्ट कर्व सरफेस पर कितना बनेगा, अभी देखिए जितनी लाइंस इस ट्राइंगल में पास होगी उतनी ही एग्जैक्टली लाइंस लेफ्ट कर्व सरफेस से पास होंगी। लक्ष देते का मधल्या ट्रायंगल मधून जेवढ्या लाइन्स पुढे येणार आहे, पास होणार आहेत, तेवढ्याच लेफ्ट सरफेस मधून पास होणार आहेत, लेफ्ट कर्व सरफेस मधून तेवढ्याच राईट कर्व सरफेस मधून पास होणार आहेत। ओके, त्याच्यामुळं या ट्रायंगलवर जेवढं फ्लक्स असणार आहे, त्या ट्रायंगलवर जेवढं फ्लक्स असणार तेवढंच लेफ्टच्या कर्व सरफेसवर फ्लक्स असणार, भलेही त्याचा एरिया जास्त असला तरी। सो देयरफॉर फ्लक्स ऑन लेफ्ट कर्व्ड surface, left half surface, okay, left half curved surface will be equal to ERHNR। परंतु पॉझिटिव्ह येणार का नेगेटिव्ह येणार, नेगेटिव्ह, बिकॉज लाइन्स आर कमिंग इन थ्रू दैट सरफेस। सो करेक्ट आंसर इसका आ जाएगा -ERH। कोन लाइज इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E as shown in figure, the electric flux entering the cone will be -ERH। okay, next
यहाँ पे और एक प्रॉब्लम है. ओके, वन मोर क्वेश्चन रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स. ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है. ओके, यहाँ पे क्या दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड अभी यहाँ पे हॉरिजॉन्टल नहीं है. इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट हॉरिजॉन्टल. ओके, बट इलेक्ट्रिक फील्ड इज perpendicular to this surface है, perpendicular to generator है. So electric field is like this. इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है डायग्राम में. And this angle is given as theta. तो यहाँ पे क्या निकालना है, a conic surface is placed in uniform electric field as shown in figure. Electric field is perpendicular to surface from the side, on the side AB. Okay, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑन साइड ए बी है, ए बी एंड सी. द बेस ऑफ कोन हैज रेडियस r, height is equal to h. Find the magnitude of flux that enters the cone through curved surface from the left hand side. Okay, do not count outgoing flux. तो यहाँ पे फ्लक्स एंटरिंग द कोन ओनली निकालना है. जितना एंटर करेगा उतना ही बाहर भी निकलेगा. टोटल फ्लक्स ऑन द कोन विल बी इक्वल टू 0. ओनली एंटरिंग फ्लक्स कितना बनेगा वो निकालना है हमें. तो वंस अगेन क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इस कोन को वंस अगेन कट करना पड़ेगा. ओके, कट करने के बाद यहाँ पे इस तरह से ये डायग्राम बनेगा. मतलब हमेशा कर्व सरफेस का डायरेक्टली फ्लक्स मत निकालिए. ओके, उस कर्व सरफेस के आगे वाला या फिर पीछे वाला एक प्लेन सरफेस ले लीजिए. कर्व सरफेस के आगे या फिर पीछे जो प्लेन सरफेस रहेगा उस प्लेन सरफेस पर जितना फ्लक्स बनेगा उतना ही एग्जैक्टली कर्व सरफेस पर फ्लक्स हमेशा बनता है. ये ध्यान में रखना है. ये लॉजिक यहाँ पे यूज करना है. ओके, मतलब वंस अगेन देखिए, सपोज इस तरह से कोई भी शेप का सरफेस है और उस पर मुझे क्या करना है, यहाँ पे इस सरफेस पर मुझे फ्लक्स निकालना है. ठीक है, इसका एरिया सपोज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है इसका एरिया. एंड यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है, इसका एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है. एंड यहाँ पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितना है, सपोज 10 है. तो यहाँ पे फ्लक्स कितना 10 into 100 नहीं होगा, 10 into 100 डायरेक्टली नहीं होगा. तो क्या करना पड़ेगा, इसी सरफेस को क्या करना पड़ेगा, मुझे परपेंडिकुलर एक प्लेन सरफेस लेना पड़ेगा. प्लेन सरफेस, इसका एरिया कितना आता है ये देखना पड़ेगा. इसका एरिया कितना है, सपोज 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है. तो यहाँ पे जितना लाइंस इस प्लेन सरफेस से पास होगा उतना ही एग्जैक्टली लाइंस कौन से सरफेस से पास होगा, ये जो इरेग्युलर शेप का सरफेस है उसी से पास होगा. ओके, म्हणजे प्लेन सरफेसवर जेवढं इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रिएट होणार तेवढंच एक्झॅक्टली या इरेग्युलरली शेप्ड सरफेसवर क्रिएट होणार आहे. म्हणजे नेहमी काय करायचं लक्षात घ्या, एखाद्या कर्ड सरफेसवरचं फ्लक्स काढायला सांगितलं तर काय करायचं, त्या कर्ड सरफेसचा पुढचा किंवा पाठीमागचा एखादा इलेक्ट्रिक फील्डला जनरली इन्क्लाइंड किंवा परपेंडिक्युलर कसाही असू दे, मग प्लेन सरफेस घ्यायचा आणि त्या प्लेन सरफेसवर जेवढं फ्लक्स येईल ना, फॉर एक्झाम्पल याला कट केला तर हा एवढा सरफेस तयार होणार आणि त्याचबरोबर इथं देखील हा एरिया येणार. आता बघा, या दोन सरफेस मधून जेवढ्या लाईन्स पास होणार, लक्षात येत आहे, हा ट्रायंगल आणि हा सेमी सर्कल, या दोन सरफेस मधून जेवढ्या लाईन्स पास होणार तेवढ्याच या कर्ड सरफेस मधून पास होणार आहेत सगळ्या. लक्षात येत आहे. आणि प्लेन सरफेसवर फ्लक्स काढणं थोडंसं इझी आहे म्हणून मी हे प्लेन सरफेसेस घ्यायला लागलोय. जेवढ्या या ट्रायंगल आणि सेमी सर्कल मधून लाईन्स पास होणार आहेत तेवढ्याच एक्झॅक्टली काय होणार आहेत, या लेफ्ट कर्ड सरफेस मधून पास होणार आहेत. मग ट्रायंगल आणि कर्ड सरफेसवरचा फ्लक्स आपल्याला इझिली काढता येतं आणि तेवढंच फ्लक्स एक्झॅक्टली काय होणार आहे,
लेफ्ट हँड साईडचा कर्व्ड सरफेस, त्या सरफेस मधून तेवढंच फ्लक्स एक्झॅक्टली आतमध्ये एंटर करणार आहे. मी काय सांगतोय लक्षात येत आहे? आता बघा, ट्रायंग्युलर एरियावरचं फ्लक्स काढूया. फ्लक्स ऑन ट्रायंग्युलर एरिया, ट्रायंगल, त्याचा एरिया किती होणार बघा. एरिया मगाशीच काढलाय, हाफ इंटू बेस इंटू हाईट, दॅट इज आर इंटू एच, त्याचा एरिया येतो. इलेक्ट्रिक इंटेन्सिटी किती येणार आहे, फॉर्म्युला पूर्ण लिहूया. ई ए कॉस थिटा, ई ए कॉस थिटा. इलेक्ट्रिक इंटेन्सिटी तर ई आहे इथं, एरिया येणार आहे आर एच. आता एरिया जो आहे तो एक्झॅक्टली परपेंडिक्युलर नाही, एक्झॅक्टली परपेंडिक्युलर असतं तर कॉस थिटाची व्हॅल्यू 1 होत होती. आता हा एरिया वेक्टर आणि इलेक्ट्रिक इंटेन्सिटी यांच्यामधला अँगल काढावा लागेल. ओके, एरिया वेक्टर आणि इलेक्ट्रिक इंटेन्सिटी यांच्यामध्ये अँगल किती येणार आहे, ई आर एच. समजा हा एका साईडनं बघितला तर एरिया एक्झॅक्टली, ट्रायंगलचा एरिया एक्झॅक्टली व्हर्टिकल दिसणार. इलेक्ट्रिक फील्ड हे असं आहे आणि हा अँगल थीटा दिलाय, असं आहे. सो इलेक्ट्रिक इंटेन्सिटी ही अशी येणार आहे, 90 डिग्री आहे, 90 डिग्री आहे. हा अँगल थीटा होत असेल तर हा अँगल थीटाच होणार. म्हणजे इलेक्ट्रिक इंटेन्सिटी आणि एरिया यांच्यामध्ये अँगल किती होते, कॉस थीटाच होतो. सो ERH cos theta, that is the flux on the triangular surface. Okay, ERH cos theta is the flux on the triangular surface. आता बॉटम चा जो बेस है उस पर फ्लक्स कितना आ जाएगा वो देखेंगे हम. बॉटम, सो फ्लक्स ऑन सेमी सर्कल. ओके, वंस अगेन फॉर्मूला EA cos थीटा यूज करेंगे. इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितना है, E है. एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर बाय 2. एंड एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर. अभी एरिया वेक्टर यहाँ पे वर्टिकल हो जाएगा तो यहाँ पे ये एंगल थीटा जो है वो क्या हो जाएगा, 90 माइनस यहाँ पे जो दिया हुआ थीटा है वो हो जाएगा, दैट इज साइन थीटा आ जाएगा. एंड देयरफॉर टोटल फ्लक्स एंटरिंग थ्रू द कर्व्ड सरफेस वो कितना आ जाएगा, इनका एडिशन, दैट इज ERH cos theta. Okay, ERH cos theta plus E pi r square by 2, E pi r square by 2 sin theta. That will be your final answer. Okay, तो इसमें कुछ अगर डाउट है तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर को देखेंगे. ओके.